Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start question number 1 of exercise 2.4 of polynomials. Okay, so this video is for class 9th. So question number 1 is saying determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. यानी कि आपको बताना है कि x plus 1 किस किस polynomial का factor है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ पार्ट्स गिवन है. अभी हमने फर्स्ट पार्ट कैरी किया हुआ है. ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है. तो डिटरमाइन करने को आपको बोला गया है. ओके, सो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम कर लेंगे लेट x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, तो उससे हमको क्या मिलेगा जब हमने लेट कर लिया कि x प्लस 1 फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का. तो उस केस में हम क्या कर पाएंगे, इस px को यानी कि इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल ले पाएंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमारी पहले कोरिलेट हो रही हैं कहाँ से, रिमाइंडर थ्योरम से, उसके साथ साथ फैक्टर थ्योरम से. ठीक है ना. तो अगर वो क्लियर हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली कि क्यों हम px को 0 करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमने चेक करना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है. तो हम px किसको ले लेंगे, px इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि ये क्या है, px यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, तो इसको हमने ले लिया ये. ठीक है, अब चेक करना है x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, है ना. तो हम लेट कर लेते हैं कि ये फैक्टर है. क्या लेट कर लेते हैं हम कि x प्लस 1 एक फैक्टर है. ठीक है ना. तो देखिए अब हम बोलेंगे लेट x प्लस 1 इस फैक्टर ऑफ px. ठीक है, हमने क्या मान लिया कि x प्लस 1 जो है वो px का फैक्टर है. तो अगर ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो अगर हम इसका 0 निकालें ना, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करके हम निकालते हैं इसको, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, -1. इट मीन्स x इक्वल टू -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ px. ठीक है ना. तो ये x इक्वल टू -1 क्या है, इसका 0 होगा, है ना. अगर ये फैक्टर है इट मीन्स x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px. क्लियर हो गया ना. तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x इक्वल टू -1 px का 0 होगा, है ना. ये चीज़ें हमने सारी क्लियर की हुई है पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में और पिछले कुछ क्वेश्चंस को करते हुए. तो अगर ये इसका 0 है इट मीन्स अब x की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है, -1. इसको हम पुट करेंगे px की जगह, यानी x की जगह हमने रखना है -1 इस वाली इक्वेशन में. ठीक है, तो -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. तो इसको सॉल्व करिए. अगर p-1 की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब सही थी हमारी एजम्पशन जो कि हमने बोला था कि x प्लस 1 फैक्टर है px का. और अगर इस p-1 की वैल्यू 0 नहीं आती है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे x की जगह -1 रख के, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती इट मीन्स जो हमने बोल दिया ना कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ये हमने गलत बोला, ये इसका फैक्टर नहीं है. ठीक है ना. और ये p-1 करके क्या मिलता है हमें, हमने देखा था pa, है ना. ये कुछ रिकॉल करा रहे हैं. pa क्या होता है हमारा, रिमाइंडर. कहाँ से पता लगा हमें, रिमाइंडर थ्योरम में हमने बोला था कि pa इज़ रिमाइंडर. और यही चीज़ हमने फैक्टर थ्योरम में बोली थी, अगर pa इक्वल टू 0 होता है यानी अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है इट मीन्स x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ px. ठीक है, बोला था ना ये सारी चीज़ें. तो वही चीज़ें यहाँ चल रही हैं. अब वो सारी चीज़ें यहाँ लिखते हुए नहीं चलेंगे हम. ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में हैं, तो इसीलिए हम सीधा क्वेश्चंस को करेंगे. क्लियर हुआ ना. तो देखिए p-1 क्या आएगा, -1 क्यूब इज़ -1, -1 स्क्वायर इज़ 1, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, देन दिस इज़ 1 प्लस 1. तो देखिए -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 से 1 कैंसिल, तो p-1 की वैल्यू हमें मिल गई है 0. ठीक है, अब देखिए p-1 की वैल्यू 0 मतलब रिमाइंडर हमें मिल गया है 0. तो अगर रिमाइंडर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस ए क्या था हमारा, जो कि हम बोलते हैं डिवाइज़र. तो इस केस में अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हमारा डिवाइज़र है. इट मीन्स दिस इज़ द फैक्टर ऑफ px. ठीक है, सो x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ px. ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई हमारे पहले पार्ट की. अब इसी तरीके से हमें बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व करना है. तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट.
तो देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हमने इस पॉलिनोमियल को बोल लेना है px। ठीक है, तो इसको अगर हम px बोल दें तो ये हो गया x टू द पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अब पहला काम क्या है हमारा, हमने क्या चेक करना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है ना, सेम चीज़ है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो अगर ये px का फैक्टर है इट मीन्स x इक्वल टू -1 इज द ज़ीरो ऑफ px। ठीक हो गया ना। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर है इट मीन्स x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, px का ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये अगर इसका ज़ीरो है तो हम p-1 की वैल्यू देखेंगे। अगर ये ज़ीरो आ जाते हैं इट मीन्स येस हमारी जो अजम्पशन थी या फिर जो हमने लेट किया था दैट वाज ट्रू। ठीक है ना, नाउ p-1, अब x की जगह हमने -1 रखना है इस px पे। ठीक है ना, तो देखिए -1 टू द पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, तो इसको सॉल्व करिए। -1 टू द पावर 4 इज 1, -1 क्यूब इज -1, -1 स्क्वायर इज +1, प्लस इंटू माइनस इज -1 प्लस 1। ओके, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इस +1 से ये -1, तो एक हमें 1 मिल रहा है, यानी p-1 इक्वल टू हमें मिल गया 1, यानी कि रिमाइंडर हमें मिल रहा है 1। अब जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो इस केस में ये x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना, इसका मतलब हमने जो लेट किया था कि ये फैक्टर है ये गलत लेट कर लिया हमने। सो आप बोलेंगे एज p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये हमने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया, क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कैसे हमने बताया कि ये इसका फैक्टर नहीं है। और देखिए इसके लिए एक एग्जांपल और रिकॉल कर लीजिए, दोबारा से हम देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे 16 है, आप 16 को अगर डिवाइड करने को बोला जाए 2 से आपको, ठीक है ना, तो कितना आएगा बेटा, 16 को आप लिख सकते हैं 2 × 8। तो इस केस में हमें रिमाइंडर कितना मिला है, 0 मिला है ना। तो ये केस हो गया वो जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि 2 यानी डिवाइजर एंड 8 यानी कोशेंट। ठीक है, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 16 है ना, 2 and 8 आर फैक्टर्स ऑफ 16। ठीक है, एंड 16 इज मल्टीपल ऑफ 2 and 8। ठीक है, दोनों का, 2 का भी और 8 का भी। तो ये केस है और यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर है वो मिल रहा है 1। इट मीन्स ये वो केस फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है ना, यानी कि अगर 17 को हम 2 से डिवाइड करें तो 17 को हम लिख सकते हैं 2 × है ना 8 + 1। ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना है बेटा, 1 है। तो जब रिमाइंडर 1 है तो इस केस में हम ना तो 2 को ना ही 8 को 17 का फैक्टर बोल सकते हैं और ना ही 17 मल्टीपल है 2 और 8 का। ठीक है, तो यही केस है यहाँ पे कि अगर जब रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा, अब रिमाइंडर कैसे है, p-1, इस पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि p-1 या फिर pa क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इस केस में हमें 1 वैल्यू मिली है, इट मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। क्लियर हो गया ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो देखिए यहाँ पे अगेन आपको ये क्या गिवन है, px। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं px। तो px इक्वल टू हो गई ये वाली पॉलिनोमियल। अब आपको क्या बताना है कि x प्लस 1 क्या इसका फैक्टर है। तो अगेन सिमिलर प्रोसेस यूज़ करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि लेट x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो अगर x प्लस 1 फैक्टर है px का, इट मीन्स x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px। ठीक हो गया, तो अगर x इक्वल टू -1 0 है px का, तो ये x की वैल्यू -1 रखेंगे जब px में, तो उसकी वैल्यू को आना चाहिए 0। ठीक है ना, सो
ये क्या अप्लाई करता है कि p माइनस वन इक्वल टू हमें मिलना चाहिए 0। तो अगर हमें p माइनस वन यानी p x की जगह हमने रख दिया माइनस वन, अगर ये 0 मिलता है इट मीन्स x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो p माइनस वन वैल्यू पुट करिए इस वाले पॉलिनोमियल पे, तो माइनस वन टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस वन क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ओके, तो वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो p माइनस वन इक्वल टू माइनस वन टू द पावर 4 इज़ 1 प्लस 3 है ना, प्लस 3 माइनस वन क्यूब इज़ माइनस वन, तो प्लस 3 इंटू माइनस वन क्या बन जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 3 इंटू वन इज 3, तो दिस इज माइनस 3। ठीक है, उसके बाद माइनस वन स्क्वायर इज 1 प्लस ये हो गया 3 इंटू वन इज 3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, दिस इज 1 प्लस 1। क्लियर हुआ ना। तो देखिए माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया एंड माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। अगेन हमें p माइनस 1 की वैल्यू मिल गई 1। इट मीन्स जब p माइनस वन यानी x की वैल्यू हमने माइनस वन रखी है उस केस पे हमें pa की वैल्यू 0 नहीं मिली। इट मीन्स x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ px। क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे अपना फोर्थ। अब फोर्थ पार्ट में गिवन है आपको ये पॉलिनोमियल, इसको हम अगेन क्या बोल देंगे बेटा, px। ठीक है, फोर्थ पार्ट है ना, तो px इक्वल टू हमें गिवन है ये पॉलिनोमियल, आपको बताना है x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज वी विल लेट x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये क्या है, px का एक फैक्टर है। इट मीन्स x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू माइनस वन इज 0 px। ठीक हो गया। तो अगर ऐसा है, अगर x इक्वल टू माइनस वन 0 है px का, तो p माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, p माइनस वन इक्वल टू एक्स क्यूब यानी माइनस वन क्यूब माइनस माइनस वन स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस वन प्लस रूट 2। क्लियर हो गया। तो वैल्यूज़ को सॉल्व करिए, तो माइनस वन क्यूब इज़ माइनस वन स्क्वायर इज़ 1, तो ये हो गया माइनस वन, माइनस 2 इंटू माइनस वन दैट इज प्लस 2। ठीक है, अब ये माइनस वाला जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस रूट 2 इंटू माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस रूट 2। ठीक है, और प्लस रूट 2। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ से ये माइनस और ये माइनस है ना, दोनों माइनस है, तो दिस इज माइनस 2 प्लस 2 रूट 2, रूट 2 और रूट 2 ऐड हो जाएंगे तो 2 रूट 2। अब माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो हमें p माइनस वन की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 रूट 2। इट मीन्स अगेन देखिए pa की वैल्यू क्या है, pa यानी p माइनस वन, दिस इज 2 रूट 2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ px। क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो इसके हमने चारों पार्ट्स कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।